प्यारे दोस्तों, आपका विजेता क्लास अयोध्या में स्वागत है। 6 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पार्ट नंबर हमारा 10 है। इसमें देखेंगे हम आरआरसी ग्रुप डी यूपी पेट वीडियो पुलिस एसएससी अग्निवीर के लिए इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें हम देखेंगे 16 मई से 31 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलिए देखते हैं 16 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 16 मई 2022 को आईएएस अधिकारी विवेक कुमार देवागन को विद्युत मंत्रालय के आरईसी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी विवेक कुमार देवागन को विद्युत मंत्रालय के आरईसी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 16 मई 2022 को पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोलह मई 2022 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार आगामी मार्च टू फिल्म में भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया। क्या 16 मई 2022 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार आगामी मार्च टू फिल्म में भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ द ऑनर के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट, 16 मई 2022 को वर्ष 2022 का कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में दीपिका पादुकोण को शिरकत की। नेक्स्ट, देखेंगे 17 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व बैंक के अनुसार भारत वर्ष 2021 में मैक्सिको को पछाड़कर शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, 17 मई 2022 को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर की डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। तो यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत ने 2022 के जर्मनी में भारत ने 2021 में जर्मनी में 2,97,03,319 किसानों की तुलना की है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 92वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक 92वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया।
नेक्स्ट, तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो हमारा रामधारी विषधारी अभ्यारण्य जो है तो राजस्थान का यहाँ चौथा है। तो इसके पहले कौन कौन थे? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, इसके पहले 3 बाघ टाइगर रिजर्व थे और एक बढ़ के अब चौथा हमारा 52वां के रूप में सूचित किया गया। नेक्स्ट, देखेंगे 18 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के किंगटन डी कॉक और केएल राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। इस बार आईपीएल में 2 नए टीम जुड़े, एक हमारा गुजरात टाइटन और दूसरा एक हमारा गुजरात और दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश सुपर जायंट्स और दूसरा पहला क्या है? गुजरात टाइटन। आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। क्विंटन की डी कॉक एवं केएल राहुल ने 20 ओवर में 210 रन की साझेदारी के साथ एक नया आईपीएल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, केएल राहुल ने 1 नवंबर 2022 को राज्य में स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। केरल सरकार ने 1 नवंबर 2022 को राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। केरल राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश पर्वतारोही केटन कूल ने 16वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट की फतह की है। नेक्स्ट, देखेंगे 19 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 19 मई 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में यस मुंद्रा को नियुक्त किया गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में यस मुंद्रा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से गांधीनगर वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से गांधीनगर के वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, उन्नीस मई 2022 को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिलवन को रिहा करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पर्याप्त असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, 19 मई 2022 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने हेतु माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर
दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित की है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या? नेशनल जायोग्राफिक सोसाइटी ने मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने हेतु माउंट एवरेस्ट पे 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित की है। नेक्स्ट देखेंगे 20 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 20 मई 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में $83.57 मिलियन को अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश था। भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश था। नेक्स्ट पंजाब कैबिनेट ने चावल प्रौद्योगिकी की सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों हेतु 1,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन को अधिकृत किया है। नेक्स्ट एसएडीपी डाउ जोन्स इंडेक्स के एसडीपी 500 ईएसजी इंडेक्स से टेस्ला इंक को बाहर कर दिया गया। एसएडीपी डाउ जोन्स इंडेक्स के एसएडीपी 500 ईएसजी इंडेक्स से टेस्ला इंक को बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे 21 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 21 मई 2022 को भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन मैग्रेसन कार्लसन को चेसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दूसरी बार हरा दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 21 मई 2022 को पेटीएम ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम जीबी सामान्य बीमा कंपनी की घोषणा की है। नेक्स्ट 21 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी और सामाजिक मामलों के विभाग ने अपनी विश्व आर्थिकी स्थिति और संभावना मिड ईयर अपडेट 2022 रिपोर्ट में 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमानों में 6.7 से घटाकर 6.4 कर दी है। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 22 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 22 मई 2022 को वल्ली महाराष्ट्र की चैंपियन स्केटर रिदम ममानिया नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। तो इनकी उम्र कितना है रिदम ममानिया की? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट संगीत अकादमी ने वर्ष 2020, 21 और 22 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता की घोषणा की है। तो 2020 के विजेता नेवली आर संतोगोपालन को और 2020 में किसको दिया गया? 2020 के विजेता के लिए नेवली आर संतोन गोपालन को गायन और गुरु के रूप में। नेक्स्ट 2021 के विजेता के रूप में
भक्त वत्सलम को मृदंगम कलाकार के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट, 2022 के विजेता जी आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी हैं। नेक्स्ट देखेंगे 22 मई 2022 को हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को हराकर जीता। क्या हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को हराकर खिताब जीत लिया। नेक्स्ट देखेंगे 23 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 23 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 के दुनिया के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों में भारत के सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणानंदी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और कश्मीरी मानवाधिकारी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की नामांकित किया गया। क्या 23 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भारत के सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणानंदी एवं बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और कश्मीर मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट तेईस मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी ने नेता एंथनी एल्बनीज़ देश के 31वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को हराकर चुनाव में जीत हासिल की है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज़ ने 31वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को हराकर चुनाव में जीत हासिल की है। नेक्स्ट भारत की 1 मिलियन आशा वर्कर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और देश में कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के उसके अथक प्रयासों हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से नामांकित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 24 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चौबीस मई 2022 को 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट 24 मई 2022 को दूसरे इन पर्सन क्वाड लीडर समिट की मेजबानी जापान द्वारा की गई। क्या 24 मई 2022 को दूसरे इन पर्सन क्वाड लिमिटेड समिट की मेजबानी जापान द्वारा की गई। तो क्वाड जो है इस समिट में कितने देश हैं? तो 4। कौन कौन से? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। तो क्वाड लीडर समिति जापान में उकरी गई। इसमें कितने देश हैं? तो 4 देश। कौन कौन से? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान। नेक्स्ट 24 मई 2022 को जिनेवा में आयोजित
75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। तो यह इम्पोर्टेंट है। क्या? जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। नेक्स्ट, 24 मई 2022 को सेना प्रशिक्षण कमान ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ नई दिल्ली में एक वार गेम्स अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, तो इस परियोजना को प्रोटोटाइप के रूप में वारडेक करार दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे 25 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 25 मई 2022 को ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक ए गोपालकृष्णन को वैश्विक औद्योगिक शोधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 25 मई 2022 को 18वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन 2021 जून को कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर में मनाया गया। का 18वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन 21 जून को कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर में मनाया गया। नेक्स्ट, दाओस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिकी मंच की वार्षिक बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 23 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ से अधिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, देखेंगे 25 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 25 मई 2022 को 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण एस 2023 की थीम बेस्ट टू वेल्थ को घोषित किया गया। क्या? 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण एस 2023 की थीम बेस्ट टू वेल्थ को घोषित किया गया। तो इस सर्वेक्षण में 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई। रिड्यूस, रिसाइकिल एवं रीयूज के सिद्धांत की प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच तीसरा बोगो सागर अभ्यास का आयोजन पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में हुआ। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और सुमेधा ने अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच तीसरा बोगो सागर अभ्यास का आयोजन पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में हुआ। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और सुमेधा ने अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट, ओडिशा में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली के परम्पोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा रामकृष्ण मुक्काबिल्ली को नए प्रबंधक हेतु वैश्विक सतत विकास लक्ष्य का पहला भारतीय पायनियर नामित किया गया। नेक्स्ट, देखेंगे 27 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो 27 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और ब्लास्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने हेतु लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो क्या 27 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और ब्लास्टिक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास और को सक्षम करने हेतु लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, 27 मई 2022 को लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन अभिलाषा बराक बन गई हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा की। ठीक, नेक्स्ट, 27 मई 2022 को पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य स्वचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो यह इम्पोर्टेंट है। क्या? पश्चिम बंगाल राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य स्वचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, सत्ताईस मई 2022 को भारतीय नौसेना हेतु LNT शिप बिल्डिंग के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई जा रही चार सर्वे बेसल परियोजनाओं में दूसरा INS निर्देशक को चेन्नई के कंठपल्ली में लॉन्च किया गया। क्या? भारतीय नौसेना हेतु LNT शिप बिल्डिंग के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाई जा रही चार सर्वे बेसल परियोजना में से दूसरा INS निर्देशक को चेन्नई के कुठपल्ली से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पुंटा प्राइमा के पहले चेस बल सनवे फार्मेट्रा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट में फाइनल का खिताब जीता। नेक्स्ट, 27 मई 2022 को भारत सरकार के अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के अध्यक्ष बनाया गया। तो भारत 1995 से ही WTO का सदस्य है। कब से? जब इसकी स्थापना हुई। तो WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में, और 1955 से ही भारत इसका सदस्य है। ठीक,
नेक्स्ट देखेंगे 28 मई 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तजाकिस्तान, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हेतु दुशांबे तजाकिस्तान में मुलाकात की है। क्या 28 मई 2022 को तजाकिस्तान, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हेतु दुशांबे तजाकिस्तान से मुलाकात की है। नेक्स्ट 28 मई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड हेतु एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन की सुगमता और व्यापार करने में आसानी के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो डोडो जिले के भद्रवाह भारत की बैगनी क्रांति का जन्म स्थान है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भद्रवाह, जम्मू में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। डोडो जिले के भद्रवाह भारत का बैगनी क्रांति का जन्म स्थान है। नेक्स्ट 28 मई 2022 को एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS गोमती को 34 साल सेवा के बाद मुंबई नेवल डॉकयार्ड से सेवानिवृत्त कर दिया गया। तो एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS गोमती को 34 साल की सेवा के बाद उसे सेवा मुक्त घोषित कर दिया गया। कहाँ से? तो मुंबई नेवल डॉकयार्ड से। नेक्स्ट 28 मई 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में तमिलनाडु के 5 बार के मुख्यमंत्री के रूप में करुणानिधि 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा अनावरण किया है। तो इस समय वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़। अभी हाल ही चुनाव जो हुआ उसमें जगदीश धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद पे नियुक्त किया गया। नेक्स्ट कौन? जगदीश धनखड़, वर्तमान उपराष्ट्रपति। ठीक, चलिए देखते हैं 29 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 29 मई 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की 29.5 हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। क्या यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्या 19 मई 2022 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार को 29.5% हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट 29 मई 2022 को बंदर की एक नई प्रजाति द सेला मकाक का नामकरण भौगोलिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के मकाक से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पूर्वी हिमालयी दर्रा सेला के नाम पर किया गया। क्या बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई जिसका नाम द सेला मकाक, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक पूर्वी हिमालयी दर्रा है जिसका नाम सेला है, उसी के नाम पर इस बंदर का नाम सेला मकाक रखा गया। नेक्स्ट
29 मई 2022 को सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के तहत 1 अक्टूबर 2022 को आयात पंजीकरण अनिवार्य करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 29 मई 2022 को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। इस महोत्सव में बांग्लादेश फोकस देश है। नेक्स्ट, 29 मई 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 632 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 632 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की घोषणा आधारशिला रखी है। नेक्स्ट देखेंगे 30 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 30 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, तीस मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार बैंक नोटों में 100 रुपये सबसे पसंदीदा और 2000 रुपये के नोट सबसे कम पसंदीदा किए गए। सर्वेक्षण के अनुसार 2000 रुपये के कुल नोटों में केवल 214 करोड़ या प्रचलन में कुल मुद्रा नोटों का 1.6% शामिल था। नेक्स्ट, तो सिक्कों में 5 रुपये के मूल्य वर्ग को सबसे अत्यधिक पसंद तथा 1 रुपये के सिक्के को सबसे कम पसंद किया गया। नेक्स्ट, 30 मई 2022 को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कठुआ घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, 30 मई 2022 को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन के भारत के सबसे बड़े सोने का भंडार का खोज किया है। जमुई जिले में करमाटिया, झांझा और सोनो क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति का संकेत मिला है। नेक्स्ट, 30 मई 2022 को भारत की ओर से इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जूडो कपिल परमार ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित IBSA जूडो ग्राफिक लिमिटेड में भारत के लिए पहला पदक जीता है। ग्राफिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, क्या
भारत की ओर से इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जूडोका को कपिल परमार ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित IBSA जूडो ग्रांप्रिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक विजेता क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।